हेलो फ्रेंड्स। नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? आप सभी अच्छे होंगे ऐसी मैं उम्मीद करती हूँ। पीछे बैकग्राउंड में आपको एक चित्र दिख रहा है, किसी का फोटोग्राफ दिख रहा है। ये फोटोग्राफ एक फ्लैग होस्टिंग करते हुए है। ये फ्लैग कोई नॉर्मली फ्लैग नहीं है, हमारे भारत की आन बान शान, हमारा प्यारा तिरंगा है। यह तिरंगा कौन है जो इसको फहरा रहा है? कौन है जो इसकी होस्टिंग कर रहा है? ये लेडी कौन है? मुझे लगता है कि आप सभी इस लेडी से परिचित होंगे। अगर नहीं है परिचित तो मैं आज इन्हीं की मोटिवेशन स्टोरी आप लोगों के सामने लेकर आई हूँ। देखिए, मेरा काम आप लोगों को जगाने का है। मैं मेनली नवोदय पढ़ाती हूँ ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर, लेकिन इसी के साथ साथ मैं सभी को चाहती हूँ कि सभी अपने लक्ष्य तक पहुंचे। एक शिक्षक होने के नाते यह मैं अपना दायित्व समझती हूँ। तो मैं आप लोगों को तब तक मोटिवेट करती रहूंगी जब तक आप लोगों के अंदर जिज्ञासा है। और जिज्ञासा से रहित मनुष्य एक मुर्दे के समान होता है। तो ये आप लोग अपने हिसाब से डिसाइड कर लें, जैसे आए हैं वैसे ही जाना है। कोई दिक्कत नहीं, खाओ पियो मस्त सो, 12 घंटे सो, 14 घंटे सो, कोई दिक्कत नहीं है। हलवा खाओ, पूड़ी खाओ, भजिया खाओ, जो इच्छा है वो खाओ। लेकिन अगर कुछ करना चाह रहे हैं, को नींद नहीं भोजन का भी त्याग करना होगा। समय नहीं मिलता है बहुत सारे लोगों को खाना खाने का भी, क्योंकि समय ही कम है उनके पास। तो कंफर्ट जोन से निकलना होगा, तभी हम कुछ कर पाएंगे। आइए जानते हैं हम इनके बारे में कि यह कौन है। मैं इनके बारे में बताऊंगी, लेकिन इनके जो बुलंद हौसले का परिचय है पहले मैं आपको देना चाहूंगी कि सफलता पाने के लिए परिस्थितियां नहीं, बल्कि आपके इरादे और कड़ी मेहनत मायने रखती है। यदि आपने दृढ़ निश्चय किया हो, यदि आपका जो निश्चय दृढ़ है, तो उसको कोई टिक नहीं कर सकता, उसको कोई हिला नहीं सकता, और कोई भी सपना असंभव नहीं है। इस कायनात में, इस पृथ्वी में, इस प्रकृति में, इस दुनिया में कोई सी भी चीज असंभव नहीं है। तरीका आपको आना चाहिए। कुछ भी चीज असंभव नहीं है। ऐसी एक नहीं, ऐसी हजारों स्टोरियां मैं आपको डेली बताऊंगी, क्योंकि कुछ कुछ चीजें आपको ऑर्डिनरी लगती है। बहुत सारे बंदे सोचते हैं कि सिर्फ मेहनत कर रहे हैं, सफलता मिल नहीं रही है। मेहनत करते हैं मजदूर भी, इतनी मेहनत करते हैं मजदूर लोग, तो वो क्यों नहीं अमीर हो जाते? मजदूर लोग गलत जगह मेहनत कर रहे हैं। आपको पता चाहिए आपका डायरेक्शन क्या है। उसको ये है कि मुझे 600 रुपए की सुबह उठ के मजदूरी करनी है, रात को बढ़िया पैक लगाना है, खाना खाना है और सोना है। उसके सपने ही नहीं है। पहले तो गोल डिसाइड करो। उसका गोल सिर्फ इतना ही है कि मैं 600 रुपए कमा के लाऊंगा, मेरे घर का खर्चा चलेगा, दैट्स इट। गोल, गोल, गोल। गोल आपको लिखना होगा, गोल के पीछे दौड़ना होगा, कि जैसी मेहनत नहीं होगी। चलिए, मैं अब इनके बारे में आपको कुछ बताती हूँ कि लेडी कौन है। ये लेडी जिनका नाम है अरुणिमा सिन्हा। अरुणिमा सिन्हा के बारे में आपने सुना होगा। आज तक ये सातों पिक, जितनी भी सातों पिक है, मतलब जो माउंट एवरेस्ट है, वो फतह कर चुकी है। इनकी जब आप कहानी सुनेंगे तो आपको अपने ऊपर गिल्टी फील होगी, अगर आप इनके बारे में नहीं जानते हैं तो। लोग कहते हैं ना, मेरे पास टाइम नहीं है, मेरे पास संसाधन नहीं है। अगर हम, आपने सोच लिया मेरे पास संसाधन नहीं है, अगर इन्होंने सोचा कि मुझे माउंट एवरेस्ट फतह करनी है, तो सबसे पहले क्या होना चाहिए? शारीरिक, फिजिकली इंसान स्ट्रांग होना चाहिए। क्या इनके साथ ऐसी सिचुएशन थी? नहीं थी। क्या कहानी थी? आइए हम पढ़ते हैं। इनकी कहानी कुछ ऐसी है, इनका संघर्ष कुछ ऐसा है कि 11 अप्रैल 2011 की बात हो रही है। 11 अप्रैल 2011 को ये एक लखनऊ ट्रेन में थी, लखनऊ जा रही थी, एक ट्रेन में थी। ट्रेन में क्या हुआ, इनने गोल्ड चेन पहन रखी थी। उस गोल्ड चेन को खींचने के चक्कर में कुछ लुटेरे थे, वो गोल्ड चेन छीना झपटी कर रहे थे। इन्होंने आसानी से नहीं दी, इनसे जितनी हो सके इन्होंने हाथापाई करी। इसी के चलते उन लुटेरों ने क्या कहा करा, जो अरुणिमा सिन्हा थी उनको चलती ट्रेन से उन्होंने बाहर फेंक दिया। बाहर फेंका तो वो दूसरे रेलवे ट्रैक पर जा गिरी। उसके परिणाम स्वरूप ऐसा हुआ कि उधर से जिस ट्रैक पर वो गिरी थी, वहां से रात में एक और ट्रेन आई, उनके पाँव को दबोच कर चली गई।
कुल मिलाकर उन्होंने अपने लैग्स यहाँ पर पूरी तरीके से खो दिए। हुआ क्या, रात भर ट्रेन आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही, आती रही, जाती रही। वो बेहोशी की हालत में रात भर वहां पर पड़ी रही। सुबह जब होती है, उन्हें हॉस्पिटल में शिफ्ट किया जाता है। उन्हें पता चलता है कि अब मेरे पाँव काम नहीं करेंगे। भी उस लेडी ने उस अस्पताल में एक कमरे में बेड बेड पर पड़े हुए, है ना, क्योंकि वो पड़ी हुई थी, बैठी हुई नहीं थी, पड़ी हुई थी, और उसने भगवान का शुक्रिया अदा किया और कहा कि आज अगर मेरी जिंदगी बची है तो जब मुझे इतिहास लिखना है। यह था दृढ़ निश्चय। जब उनने सोचा मुझे इतिहास लिखना है और उनने सोचा कि मुझे अब माउंट एवरेस्ट फतह करनी है, लोगों को कहा, तो लोगों ने कहा कि तेरी हालत देख, तू एक ग्लास पानी उठ के नहीं पी सकती है, तू चले चढ़ेगी। तो लोगों ने बहुत हंसी उड़ाई, लेकिन उनका दृढ़ संकल्प देखिए कि 2013 में उन्होंने माउंट एवरेस्ट भारत माउंट एवरेस्ट पर भारत का तिरंगा लहराकर फतह हासिल की। मुझे बताएं कि ये कहानी क्या सिखाती है? ये कहानी यही सिखाती है कि अगर आपके अंदर कुछ करने की इच्छा है ना, तो संसाधन वंसाधन ये कुछ भी मायने नहीं रखता। सिर्फ आपकी विल पावर, आपकी इच्छा शक्ति, आपके काम करने का तरीका, आपके त्यागने का तरीका, आपके आगे बढ़ने का तरीका, आपकी मेहनत आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।